और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के एनएमसीएच दौरे के बाद एनएमसीएच प्रशासन डेंगू को लेकर अब अलर्ट मोड में आ गई है। पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर अस्पताल को सभी संसाधनों से लैस कर दिया गया है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में डेंगू के मरीजों के लिए 20 बेड की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वहीं शिशु रोग विभाग में भी 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। पुरुषों के लिए और 10 बेड महिलाओं के लिए, और हम लोग जैसे ही संख्या बढ़ेगी हम लोग और बढ़ाएंगे बेड को। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कल प्रधान सचिव का भी दौरा हुआ था यहाँ पे, सर भी पूरी तरह से हम लोग के व्यवस्था से संतुष्ट दिखे और कोई कमी नहीं है। सब जाँच की किट की पर्याप्त व्यवस्था है। और क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था है? दवाई किसी सरकार दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। और जांच कौन सा जांच है? जांच हम लोग कर रहे हैं, डेंगू का सीरोलॉजी हो रहा है, NS1 एंटीजन हो रहा है। और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार का एक और कारनामा उजागर हो गया है, जहां निर्माण के 4 महीने के बाद ही हवा के हल्के झोंके में 12 लाख की लागत की बनी चारदीवारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मामला सामने आने के बाद पंचायत के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों में खलबली मच गई है। दरअसल औराई के रतवारा पूर्वी पंचायत में शमशान घाट की चारदीवारी कराई गई थी। पूर्वी में चारदीवारी का निर्माण कराया गया था, जिसमें चारदीवारी गिर गया है। जब इस संबंध में मुखिया जी से पूछताछ की गई और पंचायत सचिव से, तो बताया गया कि किसी के द्वारा गिरा दिया गया है। तो मेरे संज्ञान में कल रात को ये मामला आया है। अभी मैं VC के बाद जाकर वहाँ योजना का निरीक्षण करूँगा। जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। किन किन पर कार्रवाई हो सकती है इसमें? अभिकर्ता भी होंगे, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत सचिव हो गए, JE हो गए। मूलतः ये पंचायत की योजना है और इसमें ये तीनों की भूमिका अहम है। और अगली खबर दरभंगा से आपको बताएं, जहां सिंगवाड़ा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार युवक के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। शव के बगल में उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। परिजनों ने बताया कि 12 सितंबर के देर शाम वो दुकान बंद कर निकला था, लेकिन जब घर नहीं पहुंचा तो लोगों ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और तब उसका शव बरामद किया गया। ओकरा दुनू के भेजलिए खोजा लेल गेले तो उनको ठिका लिया गोलुआ मिलले है। तो गोलुआ कहे छै कि हम 3 में चलिए, 6 साढ़े 6 बजे ओकरा हम पुरिया दो का चल गेली। कहाँ गेलू से हमने ओकरो हाथ हेतन। सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आम के बगीचे में अज्ञात शव का सूचना मिला था। इस पर सिंगवाड़ा थानाध्यक्ष यहाँ पर आकर के शव का पहचान की है। शव का पहचान सौरभ कुमार झा के रूप में हुआ है और यहाँ पर टीम यहाँ पर आई है। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान और जो तकनीकी अनुसंधान है उसको कर रहे हैं। और अगली खबर जमुई से आपको बताएं, जहां सदर प्रखंड के लखनपुर गांव की विधवा दर की खाक छान रही है। महादलित परिवार की विधवा पति की मौत के बाद मुआवजे की राशि के लिए वो भटक रही है। जून महीने में चंचला देवी के पति की ठनका गिरने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भूखन मांझी की मौत के बाद फॉरेंसिक जांच करने की बात कही थी, लेकिन अब तक ना तो रिपोर्ट आई है और ना ही मुआवजे की राशि मिली है। पीड़ित परिवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता कीसी कुंदन ने। वज्रपात के मौत के बाद सरकार ने निर्देश दे रखा है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द अनुग्रह राशि मुहैया कराई जाए, लेकिन जमुई जिले के सदर प्रखंड के लखनपुर गांव की एक विधवा परेशान है बीते 3 महीने से अपने पति की मौत के बाद अनुग्रह राशि के लिए। देख सकते हैं लखनपुर गांव की चंचला देवी हैं और इनके पति की मौत 3 महीने पहले जून में वज्रपात के कारण तब हो गई जब भूखन मांझी खेत में काम कर रहा था। और तब से यह परेशान है वो इसलिए कि आखिर वो अपने बाल बच्चों को कैसे पाले। जो कमाऊ पति था उसकी मौत हो चुकी है वज्रपात के कारण और दर की ठोकरें खा रही है कि उसे अनुग्रह राशि मिल जाए। वो तो बोला कि जाते हैं माँ कागज लेके, तो माँ कहता है कि वहाँ जाइए। कहाँ? माँ CO पास। हाँ, CO पास जाते हैं तो माँ कहता है माँ जाइए डॉक्टर के पास। हाँ। अब माँ जाते हैं तो माँ कहता है कि रिपोर्ट में कुछ लिखे नहीं है, तो हम क्या करें, हमको कुछ है नहीं घर खाने पीने।
बाल बच्चा के कैसे पोसे पालेगा ये तो। इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है उसमें सिग्नेचर नहीं है डॉक्टर का, और उसमें डॉक्टर सिग्नेचर नहीं किया, इसके वजह से वो जांच के आधार पर जो है दे दिया गया है कि जांच होगा तो पैसा मिलेगा। इस संबंध में उनके द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में CFL जांच के लिए बोला गया है। उसकी रिपोर्ट हम लोग दोबारा उनसे मांग किए हैं कि उनसे करवा के हमको दीजिए, ताकि इनको अगर वो एक्चुअली मृत्यु हुई है आपदा से वज्रपात से, तो उनको हम लोग सहायता राशि दिलवा जा सकते। कि ये बातें बताई जा रही है गांव वालों के द्वारा या जो परिवार की जो विधवा है उनके द्वारा, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार FSL रिपोर्ट की मांग किया है अंचलाधिकारी ने, और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा है कि वज्रपात से मौत होने का कोई बॉडी पे निशान नहीं था। लेकिन गांव वालों और समाज के सारे लोगों का यह कहना है कि उसकी मौत तब हुई थी जब वह खेत में काम कर रहा था और आकाशीय बिजली के चपेट में आया था। फिलहाल अब सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगा रही है, कारण पता नहीं है। जांच का FSL रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन एक विधवा परेशान है अपने बच्चों को कैसे पाले, क्योंकि उसके पति की मौत वज्रपात के कारण हुई थी। KC कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।